जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि आपको पता है कि 30 तारीख को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कुटुंब का नुकसान हो सकता है, हमारे परिवार का नुकसान हो सकता है। देखिए, और गुप्त नवरात्रि में हनुमान जी की ऐसी कौन सी साधना, कौन सा पाठ हम करें जिससे दादा वीर बजरंगी की हमें कृपा प्राप्त हो। तो देखिए, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और हनुमान जी की पूजा नित्य नियम से करते हो तो ये कुछ एक ऐसा सुनहरी अवसर हमारे जीवन में आता है। गुप्त नवरात्रि का समय, ये समय वैसे तो साधकों के लिए होता है, लेकिन अगर हम पूजा भक्ति भाव के रास्ते को चुनकर अगर कुछ कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसमें सफल ना हो, सफल जरूर हो सकते हैं। तो आज कैसे सफल होना है आपको, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भी आप कोई साधना कर सकते हो, इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी साधना कर सकते हो, भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी कोई साधना कर सकते हो, हनुमान जी की छत्र छाया को प्राप्त करने के लिए भी साधना कर सकते हो। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसे काम भी हमें नहीं करने चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये, गुप्त नवरात्रि में ऐसा कौन सा दिव्य पाठ हम करें जिससे हमारे को क्या हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके, और ऐसा क्या ना करें जिससे हमारे कुटुंब का नाश ना हो, हमारे परिवार के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत ना बनी रहे। देखिए, गुप्त नवरात्रि जिस प्रकार से इसका नाम गुप्त है, ये एक आषाढ़ मास में आती है और एक माघ में आती है। और इसी वैसे तो खुले तौर पर नवरात्रि जो है पूर्ण रूप से जो है 4 प्रकार की होती हैं। 2 गुप्त होती हैं और 2 खुली होती हैं जो नवरात्रि होती है। नव दुर्गा की महाशक्तियों को ही गुप्त नवरात्रि का नाम कहा जाता है। जो माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं हैं उन्हें ही गुप्त नवरात्रि का नाम कहा जाता है। उन विद्याओं की पूजा करने से आपके शरीर में एक अद्भुत रहस्यमय बल की प्राप्ति होती है। एक बुद्धि और विवेक आपका अलग रूप में हो जाता है। आप इस संसार में, अगर कहते हैं कि एक जो शस्त्र होता है ना, जो किसी भी प्रकार से तलवार की तार पे, अब जैसे मान लीजिए स्तंभन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मारासन क्रिया, अघोर क्रिया, चंड क्रिया, तो ये सारी जो है 10 महाविद्याओं की कृपा से प्राप्त होती हैं। अब इन महाविद्याओं की पूजा के बारे में तो आप अगर कुछ जानते हैं, गुरु के सानिध्य से अगर आप कर रहे हैं तो आप करते रहिए। वैसे तो मैंने बाबा के प्यारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है और माँ के प्यारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है। अगर आप इनकी पूजाओं के बारे में नहीं जानते तो आपको हनुमान जी की एक ऐसी सरल पूजा मैं आपको बता रहा हूँ जो गुप्त नवरात्रि में आप 11 दिन का संकल्प लेकर पूर्ण कर सकते हो। क्या करना चाहिए आपको, किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, गुप्त नवरात्रि के अंदर आप 11 दिन के सुंदरकांड के पाठ का संकल्प ले लीजिए। चुपचाप आंख बंद करके संकल्प ले लीजिए। अखंड दीप का दान दीजिए, गाय के घी का दीप का दान दीजिए। 11 दिन की अखंड ज्योत जो है आपकी प्रज्वलित रहनी चाहिए। ब्रह्मचारी का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि में कोई पूजा पाठ सिद्धि या कोई भी पाठ प्रारंभ करते हो या माता रानी की कोई भी पूजा प्रारंभ करते हो, अगर उन नियमों को भंग करते हो तो आपका नुकसान बहुत भयंकर रूप से हो सकता है। और उसके दौरान जो है ब्रह्मचारी का आपको पालन करना है। क्या खाना चाहिए? सात्विक आहार, एक समय का भोजन का पान कीजिए। अगर आप एक समय के भोजन का पान कर सुंदरकांड का पाठ करते हो, पाठ करने का जो समय है रात्रि को 9 बजे के बाद प्रारंभ रखिए। 9 बजे के बाद 11 बजे से लेकर 12, 1, 2:30 बजे के बीच तक अगर आप पाठ पूर्ण करते हो, गुप्त नवरात्रि, मान लो ये रात्रि आपकी रहस्यमयी है, इस रात्रि में ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। हनुमान जी जो हैं माता रानी के अटूट भगत हैं और माता के लाल हैं। आपको पता है कि जिस प्रकार से हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता ने ही दिया है, और अष्ट सिद्ध नवनीति के दाता भी अष्ट सिद्धियां
नवनिधियों के दाता भी माता सिया के वरदान के अनुसार ही हनुमान जी हुए हैं। तो आप हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों की कृपा को प्राप्त कर सकते हो, नवनिधियों को प्राप्त कर सकते हो। गणपति जी महाराज का आह्वान करना अनिवार्य है। अगर आप गणपति जी महाराज का आह्वान नहीं करते तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी साधना, कोई भी पूजा आपकी सफल नहीं होगी, क्योंकि सफल जब भी बनती है जब आप जो है कार्य करते हो। और तीसरी बात ये, अगर नियम बनाकर आप पूजा नहीं करोगे और नियम के अनुसार अगर आप पूजा नहीं करोगे तो आपकी पूजा में आपको सफलता मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। नियम किस प्रकार से, जैसे कि मैं सुबह 7 मालाएं करूंगा या 11 माला करूंगा, जितना माला आप करते हो उनकी काउंटिंग आप करते रहिए। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए कि मैं 51 माला का जाप कर रहा हूँ, या 21 मंत्र कौन सा है, ओम हम हनुमते नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हो, माता रानी के मंत्र का भी जाप कर सकते हो, और सुंदरकांड के साथ साथ आप ओम सीताराम की माला का भी जाप कर सकते हो। भक्ति के लिए भी गुप्त नवरात्रि की साधना आप कर सकते हो। ये साधना जो है, साधना करते करते व्यक्ति को कब सिद्धि की कृपा प्राप्त हो जाए ये उसको पता भी नहीं लगता। धीरे धीरे जब आप ये करते रहोगे, अब चौथी बात ये, जितना भी आप पाठ पूजा करते हो उस पाठ पूजा का दशांश हवन जरूर करना। अगर आप माना जाता है कि जब भी कोई पूजा पाठ पद्धति को आप करते हो और उसका दशांश नहीं निकालते हो तो आपकी पूजा में आपको सफलता की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं मिलती है, क्योंकि सफलता की प्राप्ति जब भी मिलती है जब आप उस पूजा का दशांश निकालते हो। अगर पूजा का दशांश निकाल कर कार्य करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। और एक पांचवी बात ये, इससे थोड़ा सा दूरियां बनाकर रखना। अब आप कहोगे इससे दूरियां किस प्रकार के, जब हम पूजा के दौरान होते हैं तो हमारा मन जो है निर्मल होना चाहिए, मन हमारा व्याकुल नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और हमारे मन की शांति होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के दृश्य सीन दिखाए जाते हैं लड़ाई के, झगड़े के, जैसे अपने कोई फेसबुक ऑन कर ली या कुछ भी कर लिया तो दूसरों की चर्चा और दूसरों की निंदा करना आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल आपको नहीं करना चाहिए। आपने अपने मन को बिल्कुल शांत रखकर ही आप अपने देवता की आराधना कर सकते हो। अब उसके बाद जो है छठी बात क्या है, छठी बात ये है, गुप्त नवरात्रि में भोग क्या लगाएं। बाबा को भोग लगाते समय आप जो भी आप सच्चे मन से हृदय से अपने इष्ट आराध्य को जिस भी प्रकार का भोग लगाओगे वो आपके देवताओं को स्वीकार होगा ही होगा। सच्चे मन की आत्मा से अगर नियम के अनुसार आप भोग लगा रहे हो, जो भी, चाहे आप रोट का भी भोग लगा सकते हो, गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हो, हनुमान जी को और अगर चूरमे का भी भोग लगा सकते हो, जो बनाओ उसे थोड़ा सा बनाकर अपनी डब्बी में रखिए और 11 पर भोग दीजिए। ये भोग जो है आप कोई उस प्रकार की साधना नहीं कर रहे हो, सात्विक तौर पर साधना कर रहे हो, कृपा प्राप्त, क्योंकि देखो वातावरण में उस वक्त एनर्जी होगी, उस एनर्जी को प्राप्त करना आपका हक है। और जब ऐसे अच्छे उपकार रूप के दिन चल रहे हो उन दिनों में हमें सोना नहीं चाहिए। उन दिनों के अंदर जो है भगवान की भक्ति, देखो कितनी, आपको पता है शरदकालीन समय चल रहा है, इस वक्त ठंडा बहुत रहेगा, गर्मी की आपको लगेगी नहीं, और साधना में ध्यान भी अच्छा लगेगा आपका। ज़मीन पर सोने का प्रयास करना, अगर ज़मीन पर सोते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अभी से कुछ दिन पहले से ही प्रयास करना स्टार्ट कर देना ताकि आपको आदत हो जाए, आपकी बॉडी जो है वैसी ही एब्सोल्यूट हो जाए जिस प्रकार से आपका स्वभाव हो रहा है। तो उस प्रकार से क्या है, आपको सफलता प्राप्त जो है शीघ्रता से प्राप्त होती है। उसके बाद ये जो नियम मैं साथ के साथ बता रहा हूँ ये बड़े बड़े नियम है, छोटे छोटे नियम आप स्वयं जानते हो कि नहा धोकर पूजा करनी चाहिए, जो जेंट्स होता है उसको धोती पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, और उसके दौरान जो है जो लेडीज होती है उसे साड़ी में ही पूजा करनी चाहिए, और उसके दौरान जो है या कोई खुला वस्त्र मैक्सी वगैरह भी पहन सकती है। माता रानी की चुन्नी लेकर जरूर पूजा करें, और अगर जेंट्स हैं तो भगवा वस्त्र जो है लपेट कर जरूर पूजा करें। जिस भी देवता की आप आराधना करते हो उनके प्रति आपका पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। नियम जो है पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं, एकांतवास चुनना चाहिए, एकांत में ही बैठकर पूजा की जाए। उस वक्त का माहौल जो है रात्रि में इसलिए बताया जाता है क्योंकि माहौल बिल्कुल शांत होता है और पूजा में आपकी लगन भी लगेगी।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फैला दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इसका जो है फल प्राप्त कर सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको सफलता की प्राप्ति जो है जल्दी से मिल जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय बालाजी महाराज।